बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। महंगाई को रोक न पाए वो सरकार निकम्मी है, तो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रोटी रोजी दिला न पाए वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। धरती पत्र मुलायम सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद धरती पत्र मुलायम सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। तुम कहते थे सारी महंगाई को हम दूर कर देंगे, आज 70 रुपए का तेल 200 रुपए से ऊपर हो गया, 60 रुपए का डीजल 100 रुपए से ऊपर हो गया, पेट्रोल तो 110 हो गया। लूट लिया इन्होंने किसानों को। आप सब लोगों को गांव गांव में जाकर जागृति लाना है। आम आदमी, किसान, नौजवान सब परेशान है इस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, इनके प्रशासन से, इनके काम करने के तरीके से। क्या हो रहा है, कितना गुंडागर्दी कर रही है, पर्चे नहीं भरने दिए जा रहे हैं, नॉमिनेशन करने नहीं दिया जा रहा है। और इसके अलावा आज महिलाओं के आपने वीडियो देखे होंगे किस तरह जी हरण कर रहे हैं। तो याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के दुशासनों, तुम किसी व्यक्ति का तीर हरण करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए अखिलेश यादव की कृष्ण आ रहा है, जो तुम्हारे इन मंसूबों पर पानी फेर देगा। तुमने जो अन्याय किया है, इस अन्याय का बदला लिया जाएगा। तुमने जो कुकर्म किए हैं उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। आज हम आप सब नौजवानों से कहना चाहते हैं कि सबको एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ इस बेईमान सरकार के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, सबको एकजुट होना पड़ेगा। और ये लड़ाई केवल अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है, ये लड़ाई है कि हमारे गांव का किसान खुशहाल हो। ये लड़ाई है कि जो महंगाई बढ़ रही है ये महंगाई कम हो। ये लड़ाई है जो हमारे नौजवान बेरोजगार गांव में सैकड़ों की संख्या में, शहरों में हजारों की संख्या में घूम रहे हैं, उन बेरोजगारों को रोजगार मिले। ये लड़ाई है। ये लड़ाई ये है कि हमारी माँ और बहनें और बेटियां आराम से सुरक्षित होके बाहर निकल सके। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। हमको सबको इस लड़ाई में एकजुट होके काम करना है और सभी व्यापारी बंधुओं का, सभी प्रबुद्ध वर्ग जन लोगों का, जो भी हम आज कहना चाहते हैं भाजपा के लोगों, कई भाजपा के लोग होंगे जो लड़के जिनके फेसबुक में जय भाजपा लिखते हैं, जय योगी लिखते हैं, जय मोदी अंधभक्त बने हुए हैं, उनके पिताजी मिलते हैं तो कहते हैं भाई साहब अध्यक्ष जी बहुत महंगाई बढ़ गई, अब तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो सोचो, हम ही लोगों को 100 रुपए का नहीं मिल रहा पेट्रोल, किसानों को ही 100 रुपए का नहीं मिल रहा, तुम भी 100 रुपए का ही खरीद रहे हो, तुम्हारी भी जेब नंगी हो रही है। और इस षड्यंत्र को समझना भाजपा के लोगों, भाजपा में केवल चंद लोगों को फायदा मिलता है, भाजपा में एक वर्ग के लोगों को ही फायदा मिलता है। तुम तो ढोल बजाते रहो, तुम्हें केवल ढोल ही बजाना पड़ेगा, तुम्हें कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई पद प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तुमको तो केवल ढोल बजाना है, अंधभक्त बनो। आंखें खोलो, आंखें खोलो अपनी, तुम भी लुट रहे हो, तुम्हारे भी नौजवान साथी बेरोजगार घूम रहे हैं। और हम लोग, जहां तक बेरोजगारी की बात है, आज हम कहना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया, जिस दिन सरकार बनेगी 2022 में, पहली मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। अकेले 3 लाख से 4 लाख को पुलिस की भर्ती होगी। तो हम पुलिस वालों से कहना चाहते हैं, जो तुम लोग खड़े हो, तुम्हारे भी भाई हैं जो भर्ती होने की लाइन में लगे हुए, उनको भी नौकरी भाजपा देने वाली नहीं है।
अखिलेश यादव उनको नौकरी देंगे 2022 में। इसलिए कहना चाहते अखिलेश जी ने दूसरा ऐलान भी कर दिया है, शहर हो चाहे गांव हो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी किसानों को, दुकानदारों को। 300 यूनिट बिजली, 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी जिस दिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन के बैठ जाएंगे। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आज समय है कि हम सब एकजुट होकर सभी को, जितने भी दलित हैं, पिछड़े हैं, नौजवान हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है हमारा, जो समझ रहा है कि ये बेईमान सरकार किसी की नहीं है, न किसी जात की है, न किसी धर्म की है, सबसे ज्यादा हिंदू रखने वाले ये लोग, अगर इनके राज में सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो हिंदुओं का हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हो रहा है। लेकिन ये बेईमान इनसे समझना पड़ेगा। हम कहना चाहते हैं आप लोगों से कि अभी ये चुनाव आ रहा है, इनको लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे, इनको लग रहा है कि अखिलेश यादव अब की बार 350 के पार होने वाले हैं, 350 सीटें से ऊपर जीत के अखिलेश जी ला रहे हैं। अब ये कोई भी षड्यंत्र करेंगे, किसी भी तरह का दंगा करा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा करा सकते हैं और तमाम तरह से पुलवामा जैसे कांड भी करा सकते हैं। क्या था पुलवामा कांड पता लगा? 2018 में हुआ, आज तक जांच तक नहीं हुई। इन बेईमानों ने खुद ही हमारे 40 नौजवानों को मरवा दिया और उनकी लाशों पे पूरे देश में घूम घूम के चुनाव जीते और हमारी भोली भारी जनता उनकी बातों में आती, उनको लगा के पाकिस्तान ने हमला कर दिया। अब जिस समय सरकारें बदलेंगी ये भी बात खुलेगी किसने ये हमले कराए थे, क्यों, कौन थे उस षड्यंत्र में जिन्होंने हमारे 40 गरीबों के नौजवानों, गरीब नौजवानों को मरवा दिया था पुलवामा। तो आज के मौके पे हमारा हर तहसील में कार्यक्रम हो रहा है और भव्य रूप से कार्यक्रम हो रहा है और हम लोगों ने अगर और अच्छी तैयारी की होती तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते। और आगे आने वाले समय में हम आप लोगों से सबसे कहना चाहते हैं कि अब आगे जो कार्यक्रम होगा इस कार्यक्रम में इससे 50 गुनी ज्यादा भीड़ हमको इकट्ठा करना पड़ेगी। 50 गुनी भीड़ हमको इकट्ठा करना पड़ेगा। क्यों? लोग दुखी हैं। आप अगर दिल से कहेंगे कि हम महंगाई रोकने के लिए, महंगाई को कम कराने, महंगाई के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आपको लोगों को जोड़ना है और कितना ही जुल्म हो जाए, कितना ही अत्याचार हो जाए, कितना ही झूठे मुकदमे लगा दिए जाए, हमको डरना नहीं है। समाजवादी कभी डरता नहीं है। समाजवादी न डर सकता है, न समाजवादी बिक सकता है और न समाजवादी चाहे टूट जाएगा लेकिन डरेगा नहीं, बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ये समाजवादी हम लोग डॉक्टर लोहिया के साथ साथ माननीय मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के अनुयायी हैं, अखिलेश यादव के अनुयायी हैं, जिनका आज पूरे जिनकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है। लोगों को लग रहा है कि ये नौजवान एक दिन देश की सबसे बड़ी गद्दी पे बैठने वाला है, इसलिए सारी दुनिया की नजर अखिलेश जी की तरफ है। लेकिन उसके लिए हमको 2022 में अखिलेश जी को लखनऊ की गद्दी पे बैठाना पड़ेगा और वो तब होगा जब हम गांव-गांव जाके अपने लोगों को एकजुट करेंगे। जब हम गांव-गांव जाके सभी जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, उन सबको एकजुट करके, इकट्ठा करके हमको अगली बार इन बेईमानों को कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करना है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है। हम प्रशासन के लोगों से भी कहेंगे कि वो अगर यहाँ हम ज्ञापन राज्यपाल महोदय के नाम देना चाहते हैं, वो अगर चाहें तो यहाँ ज्ञापन ले सकते हैं और अगर यहाँ नहीं लेना चाहते हैं तो हम लोग जुलूस बना के फिर कचहरी जाएंगे। तो आज ये मौके पर एडीएम साहब बुला रहे हैं, डालो ये हमारी मांगे हैं, इनका हमने आपसे निवेदन है कि हमारा राष्ट्रपति
और समाजवादी पार्टी ललितपुर के जिलाध्यक्ष निवर्तमान जिलाध्यक्ष महोदय, आपका ज्ञापन प्राप्त हो गया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ आपका ज्ञापन प्रेषित कर दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि धरना खत्म करें। धन्यवाद। लाख यादव जिंदाबाद समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। ऐसे पंचायत चुनाव से संबंधित बातें हैं, इसका ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है और इसका ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ प्रेषित कर दिया जाएगा। समाप्त Let's get up there!